हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे वर्णमाला, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न हमेशा आते हैं। तो आज इसमें हम लोग देखेंगे व्यंजन, ठीक ना। व्यंजन जो है यह दूसरा पार्ट हम लोग देख रहे हैं। स्वर की बात की जाए तो स्वर का दूसरा हम लोग पहला पार्ट में देख चुके हैं और इसमें हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान भी देखेंगे। साथ साथ हम लोग उच्चारण स्थान देखेंगे कि उच्चारण स्थान एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का यह टॉपिक। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्यंजन होता क्या है। देखिएगा, जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वह क्या कहलाते हैं, वर्ण हमारे व्यंजन कहलाते हैं। इसको याद रखना, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता ली जाती है वो हमारे हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 39। एग्जाम में पूछ लिया जाता है हिंदी में वर्णमाला में व्यंजन की संख्या पूछा जाता है तो 39 होती है। अगर कुल हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछा जाए तो वर्णों की टोटल संख्या पूछी जाए तो यह 52 होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है कैसे। एक होता हमारा, जैसे पहला देखिएगा स्पर्श व्यंजन या इसे वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन होता है। उसके बाद उष्म या संघर्षी व्यंजन इसे कहा जाता है। तो इतनी बातें इसको ध्यान रखिएगा। चलिएगा, इसके बाद हम लोग देखते हैं पहले स्पर्श या वर्गीय व्यंजन इसे कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये होते क्या है, देखिएगा, इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख याद ना, मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श अवश्य होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मुख में किसी भाग का स्पर्श अवश्य होता है। तो इसको याद रखना, यहाँ पे हमारा क्या कहलाता है, वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। अगर बात की जाए स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो इस स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछ ली जाती है तो यह 25 होती है। इसको ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इसमें इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ से क से लेकर म तक जो है यह हमारे सब स्पर्शीय व्यंजन होते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें इसके वर्ग, जो पहला इसका वर्ण होता है उसके नाम पर इसका नाम रखा जाता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके उच्चारण स्थान यहाँ पे इसके जो पहले वर्ण होते हैं उसके नाम पे रखा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, क ख ग घ अंगा, यह जो उच्चारण स्थान इसका होता है यह कंठ होता है। च छ ज झ ञ, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ट ठ ड अड़ जो होता है इसका स्थान होता है मूर्धा, यह मूर्धा से उच्चारण होते हैं। त थ द ध न, इसका उच्चारण स्थान जो होता है दंत होता है। प फ ब भ म, यह जो होता है इसका उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ होता है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलिएगा, यहाँ से आगे चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पे उसके बाद आता है हमारा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की बात की जाए, यह होते हैं कितने हैं, तो यह होते हैं 4। इसको याद रखना, यह 4 इसकी संख्या होती है। देखिएगा, जिन व्यंजनों के वर्णों के उच्चारण करने में वायु का अवरोध कम हो उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 4 होती है, ठीक ना। यह है हमारे अंतःस्थ व्यंजन, इसको ध्यान रखिएगा। यह अंतःस्थ व्यंजन है, य र ल व अंतःस्थ व्यंजन है। इसमें फिर आगे पूछा जाता है कि अर्धस्वर होते कौन है। अर्धस्वर और इसे संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। तो यह होते हमारे य और व होते हैं, ठीक ना। इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है और संघर्षहीन भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा लुंठित या प्रकंपित व्यंजन पूछा जाता है एग्जाम में। तो यह भी याद रखना, लुंठित और प्रकंपित व्यंजन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, र होते हैं। क्या होते हैं, र होते हैं। उसके बाद देखिएगा, पार्श्विक ल पूछ लिया जाता है। पार्श्विक ल पूछा जाता है तो पार्श्विक व्यंजन पूछा जाता है। तो पार्श्विक व्यंजन जो होता है वो हमारा क्या होता है, ल होता है, ठीक ना। ये पार्श्विक व्यंजन होते हैं, ल। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा, उष्म व्यंजन आता है। उसके बाद उष्म व्यंजन आता है, इसे संघर्षीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसका देखिएगा, इसकी बात की जाए, जिन वर्णों का उच्चारण अत्यधिक संघर्ष के साथ ज़्यादा उष्मा का प्रयोग हो वह हमारा क्या कहलाता है, उष्म व्यंजन कहलाता है या संघर्ष व्यंजन कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा। इसकी बात की जाए तो इसकी संख्या पूछी जाती है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, उष्म व्यंजन की 4 होती है। कौन कौन, तो स और ह, यह जो होते हैं हमारे यह उष्म व्यंजन होते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। उसके बाद इसमें से देखिएगा, पूछा जाता है कि काकल्य व्यंजन। तो काकल्य व्यंजन कौन होते हैं, तो यह ह होते हैं।
उसके बाद द्विगुण व्यंजन पूछा जाता है एग्जाम में। द्विगुण व्यंजन या इसे उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। तो द्विगुण व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है, अड़ और ढ होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगत व्यंजन की बात की जाए तो आगत व्यंजन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो आगत व्यंजन ध्यान रखिएगा, ज और फ के नीचे जो होता है नुक्ता लगा होता है, देखिएगा नुक्ता बिंदी लगी होती है नीचे, तो यह हमारे आगत व्यंजन होते हैं। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा उसके बाद जो आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या आपसे पूछी जाती है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो हमारा पहला होता है यह छ होता है, त्र होता है, अज्ञ होता है और स्र, यह 4 होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और यह किससे मिलकर बने हैं तो इसको भी ध्यान रखना है। क प्लस स से मिलकर 6 बना है, त्र जो है तो प्लस र से मिलकर बना है, अज्ञ जो है ज प्लस य से मिलकर बना है, यह याद रखना। और स्र जो है स प्लस र से मिलकर बना है, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिएगा उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा अयोगवा। अयोगवा जो आता है, देखिएगा यह अयोगवा में अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है, ठीक ना। अनुस्वार जो होता है हमारा, आप लोग जानते हैं कि जो ऊपर बिंदी लगती है तो इसको अनुस्वार कहा जाता है, और विसर्ग जो होता है इसको आप लोग जानते हैं। तो यह सभी जो होते हैं हमारे अयोगवा होते हैं, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा पंचमा अक्षर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो पंचमा अक्षर कौन होते हैं, तो यह अंग, य, अड़, न और म, जो वर्गीय व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन के यह 5वें जो वर्ण होते हैं ना, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो पंचमा अक्षर कहलाते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर बनते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थान पूछा जाता है। तो उच्चारण स्थान की बात की जाए तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। उच्चारण स्थान, देखिएगा उच्चारण स्थान यहाँ से एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। देखिएगा हिंदी वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण स्थान की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा कंठ से उच्चारण होने वाले जो वर्ण है उसको ध्यान रखिएगा। कंठ से होने वाले उच्चारण जो हैं हमारे स्वर में, देखिएगा जो होते हैं अ और आ होते हैं, यह कंठ से उच्चारण होते हैं। और व्यंजन में जो होते हैं क, ख, ग, घ, अंगा, यह हमारे कंठ से उच्चारण होते हैं। और इसमें देखिए ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, ह जो है हमारा यह कंठ से उच्चारण होता है। अयोगवा में जो है हमारा अ जो है ये भी हमारा कंठ से उच्चारण होता है। उसके बाद आता है हमारा तालु। तालु की बात की जाए तो इसमें जो हमारा ई छोटी ई और बड़ी ई जो होती है हमारी तालु से उच्चारण होती है। उसके बाद च, छ, ज, झ, य जो होते हैं हमारे तालु से उच्चारण होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, यह तालु से उच्चारण होते हैं। उसके बाद जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं इसमें यह जो होता है हमारा यह तालु से उच्चारण होता है। उसमें व्यंजन में बात की जाए तो यह स जो है हमारा तालु से उच्चारण होता है, इतनी बातें याद रखना। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा मूर्धा से उच्चारण होने वाले जो वर्ण हैं, देखिएगा इसमें री है, जो री जो आता है स्वर में यह हमारा मूर्धा होता है। और इसमें व्यंजन में देखिएगा ट, ठ, ड, ढ, अड़, यह जो हमारे मूर्धा से उच्चारण होते हैं। और र जो है हमारा अंतःस्थ व्यंजन में यह हमारा मूर्धा से उच्चारण होता है। उसमें व्यंजन में स जो है हमारा यह मूर्धा से उच्चारण होता है। उसके बाद दंत आता है, तो दंत में देखिएगा लिरी जो है होता है यह स्वर में, यह इसको ध्यान रखिएगा, यह लिरी जो है हमारा दंत से उच्चारण होता है। उसके बाद व्यंजन में आता है त, थ, द, ध, न, यह जो है हमारा दंत से उच्चारण होता है। ल जो है हमारा दंत से उच्चारण होता है। स जो है हमारा दंत से उच्चारण होता है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा ओष्ठ। ओष्ठ की बात किया तो देखिएगा उ यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है हमारे ओष्ठ से उच्चारण होते हैं। यहाँ पे देखिएगा व्यंजन में प, फ, ब, भ, म, यह हमारे ओष्ठ से उच्चारण होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, नासिक के व्यंजन कौन होते हैं, देखिएगा नासिक के व्यंजन जो होते हैं यह अंग, य, अड़, न, म और अड़ और ढ जो होते हैं हमारे, यह सभी क्या होते हैं, नासिक के व्यंजन होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें जो अंग और चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण होते हैं इसको भी याद रखना, यह जो होते हैं हमारे ये भी हमारे नासिक से उच्चारण होते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंठ तालु। कंठ तालु से उच्चारण होने वाले जो वर्ण हैं वह सिर्फ ए और अ हैं, ठीक ना, ए और अ हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद हमारा कंठोष्ठ की बात की जाए तो कंठोष्ठ से ओ और ओ और औ, सिर्फ ओ और जो है यह उच्चारण होते हैं। उसके बाद दंतोष्ठ से उच्चारण होने वाले जो वर्ण है वह सिर्फ व है, ठीक ना, वह सिर्फ दंतोष्ठ से उच्चारण होने वाला यह वर्ण है,
जो कि एग्जाम में यह पूछा जाता है, बार बार इसको पूछा जाता है। यह एकमात्र वर्ण है जो कि दंतोष्ठ से उच्चारण होता है। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो यह आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था, टॉपिक था। आप बताइएगा यह टॉपिक कैसा लगा, आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को, और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।